गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो ये हमें परिमेय संख्या दे रखी हैं, इनका क्या करना है, हमें इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो पहचानना है कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती है, वो भी बिना भाग दिए हुए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों कि जो हर दे रखा है हमें, इस हर के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारी संख्याएं या तो 2 आनी चाहिए या 5 आनी चाहिए या 2 और 5 दोनों आने चाहिए, या तो अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या 2 और 5 दोनों हों, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो देखते हैं, हमने 3125 के अभाज्य गुणनखंड किए, ये 3125 के ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो कितना आ गया, अभाज्य गुणनखंड करने पर आ गया हमारा 5। हमने ये अभाज्य गुणनखंड करने कितना आ गया, 5 5 5 5 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने कि जो 5 आया है वो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 आया है हमारा, 1 2 3 4 5, ये 5 बार हमारा 5 आया है। अच्छा, 2 नहीं आया है तो 2 को हमने 0 लगा के लिख दिया, क्योंकि किसी संख्या के ऊपर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो हम 2 के ऊपर 0 लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि गुणनखंड करने पर केवल 5 आया, तो हमने अपनी तरीके से लिखा है अपनी तरफ से। तो इसका मतलब ये है, इसका जो यहाँ लिखेंगे हम हर, यहाँ पर हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, यानी 5 की पावर 5 तो आया है और 2 की पावर 0 हमने लिख दिया, तो ये हमारा रूप बन गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, यानी इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर केवल 5 आया है तो हमने 2 तो अपनी तरफ से लिख दिया 0 लगा के, अगर 2 आता तो हम 5 अपनी तरफ से लिख देते 0 लगा के। तो या तो अकेला 5 आए या फिर 2 आए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाएं तो शांत होगा, और इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो अशांत होगा। ठीक बच्चों, तो इसी तरीके से हम बाकी के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से दे रखा है जो आपको अपने आप समझना है, और तीसरा क्वेश्चन भी दे रखा है बच्चों ये, लेकिन इसके हर में 2 केवल 5 आ रहा है, 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये क्वेश्चन चौथा दे रखा है बच्चों, ये मैंने कर दिया है, ये आपको अपने आप समझना है। और ये दे रखा है हमें 5वां सवाल, ये भी आपको अपने आप समझना है। और ये दे रखा है हमें 6वां सवाल, ये भी आपको अपने आप समझना है। और ये दे रखा है हमें 7वां सवाल, ये भी आपको अपने आप समझना है। और ये दे रखा है 8वां सवाल, ये भी आपको अपने आप समझना है पहले वाले सवाल की तरह। और ये दे रखा है बच्चों आपको 9वां सवाल, जो आपको अपने आप समझना है। और ये दे रखा है 10वां और लास्टवां क्वेश्चन, ये भी आपको अपने आप समझना है। तो बच्चों अगर पहला सवाल आपने ध्यान से समझ लिया तो बाकी सवालों को आप अपने आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ, इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।